तो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देख रहे हैं जो आज आप लोग एग्ज़ाम दे करके आए हैं क्लास 10th का मैथ का। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि हम जो भी 5 मॉडल सेट करवाए थे कोडर्मा वाला, उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, 50% तो श्योर वही क्वेश्चन आया है और बहुत सारा क्वेश्चन बस डेटा चेंज करके वही आया है। तो उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का 40 में से 40 मार्क्स आएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था आपका, देखिए एकदम पैटर्न सेम है, जो भी कोडर्मा का था वो सेम पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5005 का हम लोग ये डिवाइड, देखिए यहाँ पे आपका सॉल्यूशन किया हुआ है साइड में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 5 से लगाएं, फिर 7 से लगाएं, फिर 11 से लगाएं, तो ये 13 बार में कैंसिल हो गया। तो इसका 1 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q इक्वल टू 8 एंड r इक्वल टू 0 है, तो b का मान क्या होगा। तो देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर किए हैं, इसमें a की जगह पे हम 72 पुट किए हैं और यहाँ पे q का वैल्यू 8 पुट किए, r का वैल्यू 0 पुट किए, तो b इक्वल टू क्या हुआ 72/8, तो कितना आ गया 9 आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा 9, तो 2 मतलब 2 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 9। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3√2 एक कैसा संख्या है, तो क्या है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 कैसा संख्या अपरिमेय, इसलिए 3√2 कैसा है एक अपरिमेय संख्या है। तो ये 3 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया। 4 हम लोग देख रहे हैं, तो 4 में क्या है 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो 35/50, 35 को 7 पचे 35 और 10 पचे 50, तो 7/10 हो गया, तो कितना आ गया 0.7, तो इसका शांत हो गया, इसके बाद नहीं होगा तो शांत 4 का 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख रहे हैं, y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, तो पी एक्स में शून्यकों की संख्या बताना है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 2, इसलिए यहाँ पे कितना हो गया 3 का 5 का यहाँ पे क्या हो गया 3 ऑप्शन 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। x² माइनस 15 का शून्यक है, सेम क्वेश्चन है कोडर्मा वाला सेट में, सेम क्वेश्चन ये था। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस √15, इसलिए 6 का कितना हो गया ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, प्लस माइनस √15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक a और b हो तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है। तो यहाँ पे क्या होगा a और b क्या है अल्फा और बीटा है, तो माइनस b यहाँ माइनस और -2 हो जाएगा और बाई a का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या होगा +2 होगा, इसलिए 7 का आंसर क्या होगा 3 सही होगा। बहुत लोग इस क्वेश्चन में मिस्टेक किए हैं, इसलिए इसका 7 का आंसर क्या होगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे तो उसके कितने हल होंगे, तो 1 हल होंगे, तो 8 का आंसर क्या हो गया 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अनंत हल होंगे। तो अनंत हल कब होंगे, ये बताए थे 3 कंडीशन वाला, हम बोले थे कि तीनों में से एक क्वेश्चन श्योर आएगा आपका। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होंगे, तो क्या हो गए अनंत हल होंगे, दोनों क्या होगा संपाती हो जाएगा। चलिए तो 9 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 का हल है। तो एक को समीकरण 1, एक को समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके फिर क्या करेंगे सेकंड समीकरण को घटा देंगे। तो यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, देखिए इधर साइड में किया हुआ है कैलकुलेशन, आप लोग देख सकते हैं। तो कितना आ गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 10 और यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, माइनस किए तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 और x का वैल्यू 2 आ गया, तो y का वैल्यू समीकरण में पुट करेंगे तो फिर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया 3 सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, समीकरण निकाय 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए हम लोग क्या कंडीशन पढ़े हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 कितना है 4, ठीक है, a2 कितना है 2, b1 हो गया आपका p
और B2 कितना हो गया 2। तो जब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किए तो क्या आया P नॉट इक्वल टू 4, इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें क्या है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में इधर लेफ्ट हम लोग देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में क्या है एक्स स्क्वायर है और राइट साइड में सिर्फ एक्स है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका द्विघात समीकरण होगा। जबकि 2 में देखिए दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और एक तरफ यहाँ पे एक्स क्यू है यहाँ पे, तो ये फिर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये क्यूबिक समीकरण हो जाएगा। फिर आपका 3 में भी क्या होगा, ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का विविध कर बराबर है। तो विविध कर d का वैल्यू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना हो गया -7 का होल स्क्वायर और -4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 6। तो 49 माइनस 48 किए तो आंसर क्या आ गया 1, इसलिए 13 का कितना हो गया 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो p का मान क्या होगा। देखिए मूल बराबर होंगे, कितना 3 क्वेश्चन दे दिया है d से रिलेटेड, तो मूल अगर बराबर होंगे तो p का मान ज्ञात करना है। तो d बराबर हम लोग क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो d बराबर 0 पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे b का जगह पे माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 4 इक्वल टू 0 किए, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 16, तो p का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 4, तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया 2 सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का इक्वल टू 0 का घात होगा। तो यहाँ पे घात कितना होगा 2 होगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख रहे हैं। AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सार्व अंतर है। तो AP का सार्व अंतर D निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो लगातार संख्या को माइनस कर देंगे, तो 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो 1.1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो गया 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17, 10, 7, 4 यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है का 30वां पद है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो माइनस में आएगा आंसर। तो यहाँ पर A30 इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। सोल्यूशन आप लोग साइड में देखते जाइए, यहाँ पे किया हुआ है मेरा। a का वैल्यू 10 पुट करेंगे 30 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या होगा -3, ये -3 नहीं है मल्टीप्लाई में -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 29 इंटू -3 किए तो 10 माइनस 87, तो यहाँ पे कितना आ गया -77 आंसर हो गया। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया 3 सही हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का 2 + 7 + 12 प्लस डॉट 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 10 पदों का योग है। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ये 1 नंबर के लायक क्वेश्चन नहीं है लेकिन पूछा गया है तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे अंतिम पद निकालेंगे, तो 18 बराबर क्या आ गया a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया एक और फार्मूला होता है उससे भी आप लोग बना सकते हैं, ये हम n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद का फार्मूला लगाकर बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अंतिम पद निकाल लिए, तो वो कितना आ गया आपका अंतिम पद, तो अंतिम पद यहाँ पे आ गया आपका 47। अब अंतिम पद आ गया तो S10 इक्वल टू क्या करेंगे n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो n का वैल्यू 10 पुट करें, 10 पदों का योग, वहाँ पे 10 नहीं है 10 पदों का योग, यहाँ पे 10/2 और 2 + 47 किए तो क्या हो गया 5 × 49, तो 245 आपका आंसर हो गया। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया 3 सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप, सर्वांगसम नहीं होंगे, सर्वांगसम के लिए हर चीज़ सेम होना चाहिए, तो ये क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये तो हर सेट में एक क्वेश्चन रहता ही एक है। तो यहाँ पे फिगर देखिए हम बना चुके हैं आपका साइड में, यहाँ पे AD रेशियो DB बराबर क्या है 2:3, तो AD और DB का रेशियो कितना हो गया 2:3 हो गया। फिर आपका AE का वैल्यू कितना दिया हुआ 1.6 और EC का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 1.6/x करेंगे तो 2/3 इक्वल टू 1.6/x करेंगे तो x बराबर कितना हो गया 2.4, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 2.4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है त्रिभुज ABC और DEF दोनों क्या है समरूप हैं, ठीक है, और यहाँ BC रेशियो EF बराबर क्या है 3:5 है,
तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, तो दोनों का यहाँ पे हमको क्या करना है, एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया क्या होता है, भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 सही होगा। 21 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देख रहे हैं। तो बिंदुओं P 0,0 और Q -3, -4 के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, √-3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व कीजिएगा तो 9 + 16 √25, तो आंसर आपका आ जाएगा 5 इकाई। तो 22 का आंसर हो जाएगा 4, 5 इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। बिंदुओं 1,2 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का क्या आराम से है, हम लोग 1 + 3/2 करेंगे और 2 + 4/2 करेंगे। तो 4/2 और 6/2 तो कितना हो गया, 2,3 हो गया। तो 23 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देख रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग फार्मूला से बनाइएगा तो भी बन जाएगा, लेकिन फार्मूला से भी ज़्यादा आसान है आपका कोऑर्डिनेट मेथड से बनाने के लिए। तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट को आप लोग दिखा लीजिए। 0, 0 कहाँ पे है, ऑरिजिन पे है। 4,0 जो B पॉइंट है वो कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। 0,1 जो C पॉइंट है वो कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार का वैल्यू 4 और ऊंचाई का वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 हो गया। तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 सही हो गया, 2। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। cos A = 3/5, तो cosec 1 बराबर होगा। तो देखिए cos A बराबर क्या होता है, B/H। तो ये 3/5 हो गया। तो यहाँ से P का वैल्यू निकालेंगे। 3, 4, 5 हम बोले थे ना, याद रखना, 3, 4, 5 याद रखना। तो जो भी मीन्स है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो P का वैल्यू हम सॉल्व करके भी निकाल लिए हैं 4। अब यहाँ पे क्या है, cosec A का मान निकालना है। तो cosec A का मान क्या होता है, H/P। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5/4, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। 2 sin A = √3, तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 sin A = √3 है, तो sin A = √3/2। तो sin A बराबर क्या हो गया, sin 60 डिग्री, इसलिए A का वैल्यू कितना आ गया आपका, 60 डिग्री हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। 27 हम लोग देख रहे हैं। cot 90 - A बराबर होगा। तो cot 90 - A का वैल्यू निकालना है। तो cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो आपका क्या होगा, 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 सही होगा। चलिए 28 हम लोग देख रहे हैं। sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A का मान है। तो sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A का मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर 2। 29, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, सेम क्वेश्चन है आपका कोडरमा वाला मॉडल सेट से। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, थीटा 60 डिग्री ले लिए और tan 60 बराबर H/15 ले लिए। तो H का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 15√3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो किसी वृत्त पर अगर हम लोग बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन था आपका कोडरमा वाला में, तो क्या होगा, 2 बाहरी बिंदु से हम लोग वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो 30 का आंसर क्या हो गया, 3 हो गया, 2। अब हम लोग 31 देख रहे हैं। दी गई आकृति में कोण OPA बराबर 35 डिग्री, तो कोण AOP का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए जो पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब AOP एक त्रिभुज बन रहा है, तो एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो शेष 2 कोणों का योग भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ताकि 180 डिग्री हो जाए। तो 90 माइनस हम लोग 35 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका 55 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 सही होगा, 55 डिग्री। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो इसमें क्या किया, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर होगा। तो कोण किसका मान निकालना है, POA का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। APB का एंगल जो 80 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे दोनों जो कोण है AOB और APB दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे।
तो 180 डिग्री होता है, तो ये वाला क्या होगा 100 डिग्री हो जाएगा। कोण ए ओ बी कितना होगा 100 डिग्री। तब पी ओ ए का मान ज्ञात करना है, तो 100 डिग्री का हाफ हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 33 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्ताकार खेत की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए हम अर्धवृत्ताकार खेत ले रहे हैं, तो इसका परिमाप हम लोग क्या करेंगे पाई आर प्लस 2r। ऊपर में हो गया पाई आर और नीचे में क्या हो गया 2r। तो यहाँ पर पाई आर प्लस 2r करेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना 7 प्लस 2 गुना 7। यहाँ पे क्या हो गया 22 प्लस 14 36 आंसर हो गया। तो 34 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 120 और बटा 360 और गुना पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और गुना आर स्क्वायर हम लोग किए 42 गुना 42 तो कितना हो गया 1848 आपका होगा। 44 गुना 42 करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ठीक है, खुद से भी। तो 35 का 2 हो गया आपका। ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका, लेकिन ये तो आपका जनरल आता ही है क्वेश्चन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, घनाभ के कोरों की लंबाई यहाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई है, तो विकर्ण की लंबाई हमको निकालना है। तो √L² + B² + H² करेंगे। तो √3A² + 4A² + 2L² किए तो कितना आपका आंसर आएगा 13। तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 सही होगा। 36 का 2। चलिए 37 नंबर, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या कौन कौन है 1 2 एंड 3। तो 1 + 2 + 3/3 बराबर क्या हो गया 6/3 = 2। तो 36 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या है संचाई बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। तो संचाई बारंबारता वक्र जो है वो क्या कहलाती है त्वरण। तो 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया 1 सही हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। देखिए हम लोग कोई पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, ठीक है, लूडो सब लोग खेले होंगे। तो पासा जब हम फेंकेंगे तो क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 ये आने की प्रोबेबिलिटी है। तो उसमें से सम संख्या कौन कौन हो गया 2 4 और 6 हो गया। तो यहाँ पे 3 सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी है, तो 3/6 करेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 सही होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि घटना की प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तो चलिए इस तरह से हम पूरा सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से करा दिए हैं। तो आप लोग एक बार मिला जरूर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। सभी का हमको लगता है 35 मार्क्स से ज़्यादा ही आएगा, सबका बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। जो भी कोडरमा का मेरा जो सॉल्यूशन है मॉडल सेट का वो किए होंगे उनका तो और भी अच्छा गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और इसे आप लोग शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फिर हम लोग कोडरमा का मॉडल सेट साइंस का हम लोग कल सुबह हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप लोग देखना नहीं भूलें, कल सुबह हम कोडरमा का जो है साइंस का सॉल्यूशन हम लोग डाल देंगे। तो साइंस का आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिएगा, उसको भी आप 5 सेट पढ़ करके जाइएगा तो श्योर है आपका 50% क्वेश्चन हूबहू वही आएगा। तो इस तरह से आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, आपका अगला एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा। ओके, तो वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए दूसरे ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे।